औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश ग्रेड 5 यूनिट नंबर 6। ट्राइंग इज बेटर देन क्राइंग। ट्राइंग मीन कोशिश करना, बेटर बेहतर, क्राइंग रोना। ट्राइंग इज बेटर देन क्राइंग का मतलब है कि अपनी नाकामी पे रोने से बेहतर है कि आप उस चीज को हासिल करने के लिए दोबारा कोशिश करें। इस चैप्टर में भी हम एक ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जो अपनी नाकामी से घबरा के दोबारा किसी भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने से डरता है, और देखते हैं कि उसकी बहन उसे कैसे मोटिवेट करती है और उसे समझाती है कि हर कामयाब इंसान की कामयाबी के पीछे कहीं ज्यादा नाकामियां छुपी होती हैं। नाउ let's start reading the lesson. Underline difficult words and write their meanings on book. In the morning assembly, the school principal told all the students to get ready for the annual essay writing contest. Contest मुकाबला, annual सालाना। सुबह की असेंबली में स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने तमाम तलबा व तलबात से कहा कि वह सालाना essay writing contest के लिए तैयार हो जाएं। Students got very enthusiastic about his challenge. Challenge मुकाबला, enthusiastic पुरजोश। तमाम तलबा व तलबात इस मुकाबले के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश हो रहे थे। However, Talha did not show much excitement. Excitement खुशी, मगर तलहा बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर नहीं कर रहा था। When Talha returned home from school, he was not in his usual playful mood. जब तलहा स्कूल से वापस घर आया तो वो अपने यूजुअल मामूल के प्लेफुल जिंदादिल या शौक मिजाज में ना था। जब तलहा स्कूल से घर वापस आया तो अपने रोजाना या मामूल के खुश मिजाज मूड में ना था। He was quiet as he had his lunch and went straight into his room After he finished eating खाना खत्म करने के बाद, straight सीधा। वो खामोश था और खाना खत्म करने के बाद वो सीधा अपने कमरे में चला गया। His elder sister Maha was noticing his unusual behavior. Behavior mean रवैया, unusual गैर मामूली। उसकी बहन माहा उसका गैर मामूली रवैया देख रही थी। She went to his room and asked. वो उसके कमरे में गई और पूछा, You look upset. Upset mean परेशान। तुम परेशान दिखाई दे रहे हो। What's wrong? क्या मसला है? At first he would not answer but spoke up when Maha probed him further. Further मजीद, probe तफ्तीश की या पूछगछ की, spoke up बोला। पहले तो वो खामोश रहा, लेकिन जब उसकी बहन माहा ने उससे मजीद पूछगछ की तो वो बोला, The annual essay writing contest is around the corner. सालाना का जो एसे राइटिंग कॉन्टेस्ट है वो बिल्कुल करीब है। He said with a sigh. उसने आह भरते हुए कहा, That would be a good challenge for you. ये तो तुम्हारे लिए अच्छा चैलेंज है ना। But why are you so sad? लेकिन तुम इतने अफसुर्दा क्यों हो? Asked माहा ने पूछा। Don't you remember how hard I worked for my essay last year but could not get any position? Get हासिल करना, position मतलब ग्रेड लेना। क्या तुम्हें याद नहीं कि पिछले साल मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की थी लेकिन कोई भी पोजीशन हासिल ना कर सका। Said तलहा फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड मीन मायूस होते हुए। तलहा ने मायूसी से कहा, Is that the only reason why you are so depressed? Depressed उदास। रीजन वजह, क्या सिर्फ यही वजह है कि जिसकी वजह से तुम इतने ज्यादा परेशान हो? Exclaimed माहा ने उसे पूछा। Yes, it is no point trying so hard if you could not win, groaned तलहा। तलहा ने हमें बताते हुए कहा, हाँ ये तो कोई बात नहीं कि आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो और आप उसको जीत नहीं सकते। Dear brother, every great man in this world has one or more failures behind his success. Success mean कामयाबी। प्यारे भाई, इस दुनिया में जितने भी बड़े आदमी हैं या बड़ी शख्सियात हैं, उनकी कामयाबी के पीछे कहीं ज़्यादा नाकामियाँ छुपी होती हैं।
said Maha, trying to lift her brother's spirits. ब्रदर स्पिरिट्स मीन कि उसकी हौसला अफजाई करने के लिए उसने कहा। माहा ने अपने भाई की हौसला अफजाई करने के लिए उसे कहा कि इस दुनिया की जितनी भी अहम या ख़ास शख्सियात हैं उनकी कामयाबी के पीछे कई नाकामियाँ होती हैं। What do you want to say? said Talha confused. तलहा ने उलझन में उससे पूछा कि तुम क्या कहना चाहती हो। Just relax. I have a book for you containing life histories of famous personalities around the world. मेरे भाई, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसी बुक है जिसमें दुनिया की मशहूर पर्सनैलिटीज, शख्सियात, हिस्ट्रीज, उनकी जो तारीख होती है। मेरे पास एक ऐसी किताब है जिसमें दुनिया की तमाम मशहूर शख्सियात की तारीख मौजूद है। रीड इट, इसे पढ़ो। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। मुझे यकीन है कि ये तुम्हारी मदद करेगी, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। सेड माहा कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंटली मीन यकीन के साथ। माहा ने यकीन के साथ कहा। इन द इवनिंग माहा गेव हर ब्रदर द बुक शी वॉज टॉकिंग अबाउट। शाम के वक्त माहा ने अपने भाई को जिस बुक के बारे में कहा था वो उसे दी। फ्लिपिंग थ्रू इट्स पेजेस, फ्लिपिंग बेजारी से, थ्रू इट्स पेजेस तलहा केम अक्रॉस अ टाइटल द लीडिंग स्कोरर। बेजारे से बुक के पेज आगे करते हुए तलहा एक ऐसे टॉपिक पे पहुंचा जिसका नाम था द लीडिंग स्कोरर, सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला। ही क्विकली ओपन्ड इट्स पेजेस, क्विकली तेजी से, उसने जल्दी से उसके पेजेस खोले। द लीडिंग स्कोरर मीन सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला। Sohail Abbas born on 9 June 1975 in Karachi, hailed from a sporting family. सोहेल अब्बास 9 जून 1975 को कराची में पैदा हुआ और इसका ताल्लुक खेलों के शायक खानदान से था। सोहेल a field hockey defender, penalty corner specialist and former captain of Pakistan. सोहेल जो कि हॉकी डिफेंडर था, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट और साबिका कप्तान था हॉकी टीम का, पाकिस्तान हॉकी टीम का। इज अ फॉर्मर पपिल ऑफ कराची हबीब पब्लिक स्कूल। वो कराची हबीब पब्लिक स्कूल का एक पहला या साबिका शागिर्द था। द स्कूल ऑफ मैनी अदर हॉकी स्टार्स, और इस स्कूल में बहुत से और भी हॉकी स्टार्स पढ़े थे। एज अ यंग हॉकी प्लेयर हिज पोटेंशियल वाज नॉट रियलाइज्ड फॉर क्वाइट सम टाइम। पोटेंशियल ताकत या जज्बा, रियलाइज्ड पूरी तरह समझ लेना, क्वाइट सम टाइम कुछ वक्त के लिए। एक नौजवान हॉकी प्लेयर की हैसियत से उसका जो जज्बा या उसकी जो ताकत थी हॉकी के लिए वो कुछ वक्त के लिए पूरी तरह ना समझी गई। ही हैड डिफिकल्टी मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन द प्रोफेशनल हॉकी लीग्स फ्रॉम 1995 to 98। उसे 1995 से 1998 तक प्रोफेशनल हॉकी लीग में अपना एक तासुर पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डिफिकल्टी मीन मुश्किल, इम्पैक्ट तासुर। बट ही वर्कड हार्ड टू प्रूव हिमसेल्फ। वर्कड हार्ड सख्त मेहनत की, प्रूव अपने आप को साबित करने के लिए, लेकिन उसने अपने आप को साबित करने के लिए सख्त मेहनत की। एन इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस इन द 18th जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप इन 1995 earned him a place in the Pakistan junior squad, which drew the home series against Germany. 1995 में 18वीं नेशनल हॉकी लीग चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर उसे पाकिस्तान जूनियर स्क्वाड में जगह मिल गई, जिसमें उसने जर्मनी के खिलाफ होम सीरीज खेली। इम्प्रेसिव, पुरअसर या मुतासिर कर देने वाली परफॉर्मेंस, कारकर्दगी। He was not selected for back-to-back tours of Netherlands, Germany and Poland. उसे नॉर्दरलैंड, पोलैंड और जर्मनी के बाद दीगर टूर्स के लिए मुंतखब ना किया गया। It was the moment of great disappointment for him, but he never gave up. Moment, लम्हा, disappointment, मायूसी। ये उसके लिए बहुत बड़ी मायूसी का लम्हा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत ना हारी। He staged a comeback in the Pakistan junior squad in 1997, a side which beat Germany juniors in 4 consecutive test matches. उसने पाकिस्तान जूनियर स्क्वाड में 1997 में 4 मुसलसल टेस्ट मैचेस में जर्मनी को हराया, जिसकी वजह से उसे
पाकिस्तान जूनियर स्क्वाड में एक अच्छा मुकाम मिला। हिज मैनेजर वर स्टिल नॉट कन्विंस्ड हिम फॉर द 1997 वर्ल्ड कप। इंक्लूड शामिल करना, कन्विंस्ड कायल होना। उसके मैनेजर अभी भी उसे 1997 के वर्ल्ड कप में शामिल करने के कायल ना थे। 4 months later he was dropped from the Pakistan junior squad। 4 माह बाद उसे पाकिस्तान जूनियर स्क्वाड से भी निकाल दिया गया। Sohail, who struck 20 goals in 1998, was in a terrific form in 1999 when Pakistan won the Azlan Shah Cup for the first time and got silver in Asia Cup। जब पाकिस्तान ने पहली दफा अज़लान कप जीता था और एशिया कप में सिल्वर मेडल हासिल किया था, उस वक्त सोहेल ने 20 गोल्स किए थे और वो 1999 में वो एक अच्छी या शानदार सूरत में था, हालत में था। ही वॉज अ लीडिंग स्कोरर इन पाकिस्तान इंडियन सीरीज 10 गोल्स। वो पाकिस्तान इंडिया सीरीज में एक लीडिंग स्कोरर की हैसियत के साथ आया था और उसने 10 गोल्स किए थे। 9th अज़लान शाह कप में उसने 12 गोल किए एंड 5th एशिया कप 16 गोल और 5th एशिया कप में उसने 16 गोल्स किए थे। When the rules to hit a penalty corner were changed after the 1998 World Cup, he was not considered for the 16th Commonwealth Games। जब 1998 के वर्ल्ड कप के बाद पेनल्टी कॉर्नर को हिट करने के जो रूल थे वो चेंज हुए, तो उस वक्त उसे 16वीं कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए मुंतखब ना किया गया। He felt discouraged, but his love and passion for hockey didn't let him feel down। Felt महसूस करना, discouraged दिल शिकस्ता, passion जज्बा या जोश, love मोहब्बत। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दिल शिकस्ता हुआ, लेकिन इसकी जो मोहब्बत और जज्बा हॉकी के लिए था उसने उसे हिम्मत ना हारने दी। He worked hard and improved his skills to prove himself। उसने मेहनत की और अपनी महारतों को बेहतर किया, अपने आप को साबित करने के लिए। Today Sohail Abbas holds the world record for the highest number of goals in the field of hockey। आज सोहेल अब्बास हॉकी के मैदान में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला प्लेयर है। His hard work, unbeatable determination and strong belief in himself made him a shining star। Unbeatable का मतलब होता है नाकाबिल शिकस्त, डिटर्मिनेशन इरादा, स्ट्रॉन्ग बिलीफ पुख्ता यकीन। हिज हार्ड वर्क उसकी सख्त मेहनत, नाकाबिल शिकस्त इरादा और अपने आप पे पुख्ता यकीन ने उसे एक चमकता सितारा बनाया। He always took his failures positively मस्बत अंदाज में, फेलियर्स नाकामियाँ, वो हमेशा अपनी नाकामियों को मस्बत लेता था। He is an inspiration for us। Many great men got success just after failures। वो हमारे लिए एक इंस्पायरेशन है। Many great men got success just after failures। Failures mean नाकामियाँ। बहुत से जो अजीम या बड़े आदमी हैं वो अपनी कामयाबी बहुत सी नाकामियों के बाद हासिल होने की, यानी हर कामयाब इंसान के पीछे कहीं नाकामियाँ छुपी होती हैं। But the only key behind their success was that they made their failures their power। लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि वो अपनी जो नाकामी थी उसको अपनी ताकत बनाती थी। सोहेल अब्बास इज वन ऑफ देम। सोहेल अब्बास भी उनमें से एक था। सक्सेस डजंट जस्ट कम एंड फाइंड अस। कामयाबी ऐसे ही नहीं मिल जाती। वी हैव टू फाइंड इट आउट एंड गेट इट। हमें उसे तलाश करना पड़ता है और उसे हासिल करना पड़ता है। वी शुड कीप आवर होप्स हाई एंड वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रीम्स कम ट्रू। हमें अपने ख्वाबों को सच्चा करने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है और अपनी जो उम्मीदें हैं उन्हें बहुत ऊंचा रखना पड़ता है। आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट तलहा फेल्ट रियली मोटिवेटेड। मोटिवेट कहते हैं हौसला अफजाई होना। यह टेक्स्ट पढ़ने के बाद तलहा की काफ़ी हौसला अफजाई हुई। ही अंडरस्टूड समझना। वो समझ गया दैट वन शुड नॉट फील डिमोरलाइज्ड हिम्मत पस्त करना या हिम्मत हार जाना। If one meets with failure time and again, trying is better than crying। वो अब ये समझ चुका था कि अगर आपको कभी नाकामी का सामना करना पड़ता है तो आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि trying is better than crying, कि रोने से बेहतर है कि दोबारा कोशिश की जाए। तलहा said to himself, तलहा ने अपने आप से कहा। He went to his sister and thanked her for her help।
वो अपनी बहन के पास गया और मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ फेलियर, स्केर्ड मीन खौफजदा होना या डरना। मैं नाकामी से नहीं डरता हूँ। आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द एस्से राइटिंग कॉन्टेस्ट। पार्टिसिपेट हिस्सा लेना या शिरकत करना। मैं एस्से राइटिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। ही सेड, उसने कहा। माहा वॉज वेरी हैप्पी फॉर हर ब्रदर, माहा अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा खुश थी। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ द लेसन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस। रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड डिस्कस इट्स आइडिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायलॉग दिया गया है जो कि दो बच्चों के दौरान है, तलहा और जुनैद के दरमियान। अब देखते हैं कि वो ये डायलॉग किस बारे में है। तलहा, अस्सलामु अलैकुम जुनैद, हाउ आर यू? जुनैद, वालेकुम अस्सलाम तलहा, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तलहा, कैन यू प्लीज गाइड मी टू द लाइब्रेरी? जुनैद, इट्स टू द लेफ्ट ऑफ द कॉलोनी मॉस्क। तलहा, कैन यू टेल मी वेयर एग्जैक्टली द कॉलोनी मॉस्क इज? Junaid, yes, it's the street number 6. Talha, thank you for your guidance. Junaid, welcome my friend. Students, ये डायलॉग था दो स्टूडेंट्स के दरमियान जो कि किसी जगह का पता पूछने के लिए, लाइब्रेरी का पता पूछने के लिए लिखा गया। अब नेक्स्ट पार्ट इज बी। पार्ट बी इज कम्प्रिहेंशन फोकस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, इस पार्ट के आपको नोट्स सेंड किए जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट सी इज फोनिक्स फोकस। फोनिक्स फोकस में हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स के बारे में। स्टूडेंट्स, एज यू नो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड इन दीज लेटर्स 5 आर वोवल्स। विच आर दैट वोवल्स? A, E, I, O, U। ठीक है, 26 लेटर में से 5 वोवल्स हैं और वोवल कौन से हैं? A, E, I, O, U। इनके अलावा जितने भी लेटर्स हैं उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। और जब दो या दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट लेटर्स इकट्ठे लिखे जाते हैं, जोड़ के लिखे जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। यहां पे हमारे सामने दिए गए हैं इनिशियल यानी शुरू के कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या है? STR। अब हमने इनके साथ और लेटर ऐड करके बनाने हैं वर्ड्स। STREET, street. Next word is, next consonant cluster is SHR. SHRINK, shrink. Next cluster is SPRING, spring. Now look at these consonant cluster. These are final consonant cluster. इनको हमने word के end में add करना है, जैसे कि MATCH match, MPT ATTE MPT attempt, NCH BENCH bench। ये थे consonant cluster। The next part D is vocabulary focus। Students, इस पार्ट के आपको नोट्स सेंड किए जाएंगे। The next topic is verb to noun। Read the sentences below। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि वर्ब को नाउन में कैसे चेंज करते हैं। They look at this example. They locate at the boards by compass. Locate is a verb. Ahmad found the location of my house. Location is a noun. Add suffixes to convert the given verbs to nouns. हम किसी भी वर्ब को नाउन में चेंज करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके एंड में सफिक्स डालते हैं, यानी उसके एंड में ग्रुप ऑफ लेटर्स लिखते हैं जिनको सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ब के एंड में कुछ लेटर्स जो ऐड किए जाते हैं उनको बोला जाता है सफिक्स। द एडिशन ऑफ सफिक्सेस लाइक एंड, IN, Y, ED, ER, ING etc. कन्वर्ट्स वर्ब टू नाउन। फॉर एग्जांपल इंगेज, इंगेज के साथ हम मेंट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? एंगेजमेंट, वेव, वेवी, लोकेट, लोकेशन, रोल, रोलर। अब देखते हैं फर्स्ट वर्ब है मैनेज। मैनेज के साथ हम क्या लगाएंगे? मेंट। मेंट इज अ सफिक्स। इससे हमारा वर्ब क्या बन जाएगा? नाउन। मैनेज से मैनेजमेंट। डिस्कवर, डिस्कवर के साथ हम क्या लगाएंगे? वाई।
डिस्कवर से डिस्कवरी, कलेक्ट, कलेक्ट के साथ TION, कलेक्शन, कलेक्शन इज अ नाउन। एग्री, एग्रीमेंट, एग्री के साथ क्या लगेगा? मेंट, तो ये क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट इज अ नाउन। अचीव, अचीव के साथ मेंट, अचीवमेंट, अचीवमेंट इज अ नाउन। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट इज अ वर्ब एंड प्रोटेक्शन इज अ नाउन। पार्ट ई, ग्रामर फोकस। ग्रामर फोकस में हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, एग्रीमेंट। By using a pronoun, we can refer to the same person, place, things or idea in the same sentence according to the gender and number. अब नाउन, प्रोनाउन, एग्रीमेंट क्या है कि सेंटेंस के का जो सब्जेक्ट है उसको हम उसकी चेंजिंग जो करते हैं वो उसके नंबर से भी करते हैं और उसके जेंडर के हिसाब से भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, अहमद वॉज अपसेट बिकॉज ही डिड नॉट get good grades in his exam. Ahmad is a singular subject and he is its pronoun. Okay, हमने यहाँ पे he पुट क्यों किया है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक तो जेंडर के हिसाब से, देखिए अहमद लड़का है ना, लड़के के लिए क्या लगाते हैं? प्रोनाउन ही। अगर लड़की होती तो उसके लिए क्या लगाते हैं? शी। अब ये लड़के का नाम लिखा हुआ है तो हमने इसके हिसाब से इसका प्रोनाउन ऐड करना है। यहाँ पे अहमद का प्रोनाउन क्या बनेगा? ही। ठीक है, ही इज द प्रोनाउन दैट एग्रीज विद नाउन एंड द अदर प्रोनाउन इन द सेंटेंस अबव। अब यहां पे हम चेंजिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द जेंडर एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर। हामिद शेयर्स गुड आइडियाज इन हिज स्पीच। अब हमने हामिद के उसके हिसाब से हमने उसका प्रोनाउन लगाया जेंडर के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी लड़की का नाम आता तो हम क्या लगाते? हर। ठीक है, हामिद शेयर्स गुड आइडियाज इन हिज स्पीच। अब सारा विश टू अटेंड हर सिस्टर्स पार्टी। देखिए यहाँ पे लड़की है तो इसके लिए हमने हर लगाया। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर। अब हम करेंगे चेंजिंग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नंबर कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके हिसाब से हम प्रोनाउन लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से प्लूरल प्रोनाउन लगेगा। सारा एंड रोमा एट देयर आइसक्रीम। सारा एंड रोमा क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए हमने उसके हिसाब से उनका प्रोनाउन प्लूरल नाउन है, ये सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से हमने उनका प्रोनाउन लगाया देयर। ठीक है, सारा एंड रोमा एट देयर आइसक्रीम्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज इमरान एंड फरवा वांट टू विजिट देयर अंकल्स फार्म हाउस नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे भी प्लूरल नाउन है, दैट्स व्हाई वी विल पुट हियर प्लूरल प्रोनाउन। इमरान एंड फरवा वांट टू विजिट देयर, देयर इज प्लूरल प्रोनाउन। क्वेश्चन इज राइट द करेक्ट प्रोनाउंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। आलिया वेंट टू बाय न्यू शूज विद डैश मदर। अब देखिए इस जेंडर के हिसाब से हम इसका प्रोनाउन लगाएंगे। यहाँ पे गर्ल है तो गर्ल के लिए क्या लगाते हैं? हर। आलिया went to buy new shoes with her mother. Maha and Sonia are on the way. Dash will arrive soon. अब देखिए यहाँ पे हम नंबर के हिसाब से इसकी चेंजिंग करेंगे। Maha and Sonia are plural noun. That's why we will put here they. They is a plural pronoun. Next is Mr. Riaz wants to sell dash house. अब यहाँ पे Mr. Riaz के हिसाब से लगाएंगे प्रोनाउन। ये क्योंकि सिंगुलर है और ये इसके जेंडर के हिसाब से बनता है हिज। यहाँ पे लड़के का नाम है, लड़के के लिए हिज लगाते हैं, अगर लड़की का होता तो यहाँ पे हम हर लगाते हैं। मिस्टर यास वांट्स टू सेल हिज हाउस। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल पास्ट टेंस। द सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज। सिंपल पास्ट टेंस क्या है? सिंपल पास्ट टेंस में हमें किसी काम का पता चलता है जो जमाना माजी में हुआ, गुजरे हुए जमाने में हुआ होता है, उसको कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर या सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है? अफर्मेटिव या सादा जो सेंटेंस बनाते हैं उसके लिए हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो इसके लिए क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट।
ये इसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, जिसके बाद वर्ब की फॉर्म फर्स्ट यूज होती है, सेकंड नहीं। सेकंड वर्ब क्यों नहीं यहाँ पे यूज हो रही? हमारा जो सादा या अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें हमने सेकंड फॉर्म यूज की, ठीक है, ये इसके रूल में है। जब हम उसको नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म बना देंगे, लेकिन जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। हमारा हेल्पिंग वर्ब ये है डिड नॉट, डू से डिड इसकी सेकंड फॉर्म है डू की। हमने यहाँ पे चेंजिंग कर ली, डू को डिड बना दिया, इसलिए हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे मेन वर्ब को, उसकी फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आ जाते हैं इंटरोगेटिव, यानी जो इसका मनफी सेंटेंस बनाएंगे उसका क्या तरीका है। हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Past tense for regular verbs, past tense for irregular verbs. The past tense of the regular verbs is formed by adding d or od. Past का जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उसको हम पास्ट टेंस के लिए सेकंड फॉर्म बनाते हैं, थर्ड फॉर्म, तो उसके लिए क्या बनाते हैं, क्या लगाते हैं, सिंपल हम उसके साथ ed ऐड कर देते हैं। यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ ed या d ऐड करने से हमारी सेकंड फॉर्म बन जाती है या पास्ट फॉर्म बन जाती है। उनको कहते हैं रेगुलर। ऐसे वर्ब्स जिनके साथ जस्ट हम d या ed ऐड करें तो वो पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाए, उनको कहते हैं रेगुलर वर्ब। और ऐसे वर्ब जिनके साथ ed या d नहीं बल्कि उनकी स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं, उनको कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। पास्ट टेंस फॉर इरेगुलर वर्ब्स। The simple past tense of irregular verbs is formed differently. Irregular verbs do not end in ed. For example, arise. Arise की second form क्या होगी? Arose. Put. Put. Fly. Flew. Next है regular verbs, irregular verbs. Roll. Rolled. Plane. Planed. Live. Lived. Visit. Visited. Die. Died. Irregular verbs present और past. Present में क्या होगा? Eat. Ate, cut, cut, meet, met, swim, swam, go, went। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेगुलर वर्ब के साथ हमने d या ed ऐड किया जस्ट, ठीक है, तो ये हमारे रेगुलर वर्ब हुए। ऐसे वर्ब्स जिनके साथ ed या d ऐड नहीं होता वो क्या होते हैं? इर्रेगुलर वर्ब्स। Read the given sentences. She ate an apple. She didn't eat an apple. Did she eat an apple? अब she ate an apple क्या है? Past tense है, past tense का affirmative sentence। अब नीचे इसी का negative sentence दिया गया है, she didn't eat an apple। देखिए she, उसके बाद helping verb, फिर first form और फिर object। She didn't eat an apple। फिर इसका हमने negative interrogative बनाया, कैसे? हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिखा, डिड शी ईट एन एप्पल, और एंड में क्वेश्चन मार्क। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पे कुछ प्रेजेंट टेंसेस दिए गए हैं जिनको आपने पास्ट टेंस में चेंज करना है। जो रूल्स मैंने आपको बताया इनको फॉलो करना है, उसके मुताबिक आपने इनको पास्ट टेंस में चेंज करना है। आई ईट माई लंच, ईट इज प्रेजेंट फॉर्म, इसको हमने पास्ट फॉर्म में चेंज करना है, आई एट माई लंच। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। अब देखिए माई मदर कुक्स, ये प्रेजेंट फॉर्म में लिखा हुआ है ना, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लिखा हुआ है, तो इसको हमने इसके रूल के मुताबिक क्या करना है, सब्जेक्ट माई मदर, कुक, कुक किस में चेंज हो जाएगा, कुक्ड। ठीक है, ये रेगुलर वर्ब है तो इसको हम कुक्ड, माई मदर कुक्ड डिलीशियस फूड, ये हो गया चेंज पास्ट टेंस में। द ड्राइवर डज नॉट स्टॉप द बस, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया है, ये तो प्रेजेंट का टेंस है ना, पास्ट के टेंस को जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो उसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब। ठीक है, द ड्राइवर क्या हो गया सब्जेक्ट, डज नॉट की जगह हम पास्ट टेंस में क्या लगाएंगे, डिड नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगी, स्टॉप द बस। डू दे कम फॉर अ मॉर्निंग वॉक, अब ये भी प्रेजेंट में है, इसको आपने पास्ट में चेंज करना है, यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो हमारा पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, डिड, तो हम यहाँ पे स्टार्ट में क्या लगाएंगे, डिड, डिड दे कम फॉर अ मॉर्निंग वॉक, और एंड में क्वेश्चन मार्क। द नेक्स्ट पार्ट इज
writing focus. Write a short paragraph to share names of 2 your favorite storybooks. Share the reasons why you like them. Remember to capitalize the title. Write question and their answer to brainstorm your idea to develop an essay on your favorite topic. One has done for you. यानी जब आप कोई एस्से लिखने जाते हैं तो उससे पहले अपने जहन में उसका एक आइडिया लिखते हैं, एक माइंड मैप बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको आप जहन में रखते हुए उसके ऊपर एस्से बनाते हैं। यहाँ पे एक आपके सामने दिया गया है व्हाट विल बी द टॉपिक। टॉपिक क्या होना चाहिए? इसमें हमने लिखा वाटर, ये हमारा टॉपिक है वाटर, ठीक है। फिर खुद से हमने क्वेश्चन किया हाउ मेनी ग्लास डू वी ड्रिंक फॉर अ डे? 7 ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद है क्वेश्चन वाई वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ? वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर? आंसर इज लेक्स, स्ट्रीम्स, ट्यूबवेल्स, रिवर, सी, रेन एटसेट्रा। ये तो हो गया आपके सामने एक एग्जाम्पल। अब सामने देखते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। राइट एन एसे ऑन योर फेवरेट टॉपिक कीपिंग इन माइंड द इंफॉर्मेशन अबव। यूज द गिवन वर्ड बैंक एंड एलिमेंट्स ऑफ एन एसे। ये ऊपर जो आपके सामने माइंड मैप आपको दिखाया गया है उसको जहन में रखते हुए आप इस टॉपिक पे ऐसे लिखेंगे। ये वर्ड बैंक में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको यूज करते हुए आपने ऐसे लिखना है। इसके भी आपको नोट्स सेंड किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर वेरी वेल। थैंक यू। फी अमान अल्लाह।